हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन। सो हम लोग अभी तक प्लांट टिश्यू जो है वो कम्प्लीटली फिनिश कर चुके हैं। नाउ इन दिस स्पेसिफिक लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एनिमल टिश्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एनिमल टिश्यू। सो व्हाट इज एनिमल टिश्यू? प्लांट्स की जैसे ही अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जैसे कि प्लांट्स में हमने देखा कि अलग अलग तरीके के टिश्यूज होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एनिमल्स भी जो हैं वो क्या हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। उनके बॉडी के अंदर भी अलग अलग तरीके के टिश्यूज जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, और जो कि क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। एंड वी ऑलरेडी नो व्हाट इज टिश्यू। दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एंड सेल्स जो होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, सेम ऑरिजिन के होंगे और सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, सो सिमिलरली एनिमल्स में भी टिश्यूज होते हैं, अलग अलग तरीके के टिश्यूज होते हैं और उनका अलग अलग स्पेसिफिक काम होता है। फाइन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहली बात करें तो वी आर हैविंग मसल टिश्यू, और ये मसल टिश्यू क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से हम मसल मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, अगर मैं इस हाथ को ऐसे मूव कर पा रही हूँ तो बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज यहाँ पे मसल प्रेजेंट है, विच इज कौन सा मसल, विच इज मसल्स विच इज प्रेजेंट। और ये मसल किस चीज में मदद करेगा, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से ये हाथों में मूवमेंट हो पाएगा। सो वी आर हैविंग मसल्स। सेकेंड, वी आर हैविंग ब्लड। ब्लड भी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, जो कि ब्लड वेसल्स में क्या होता है, जो कि ब्लड वेसल में फ्लो होता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड है, जब वो हमारे ब्लड वेसल में फ्लो होता है तो वो अपने साथ साथ बहुत सारी चीजें भी कैरी करता है, जैसे कि ऑक्सीजन, CO2, जो फूड हमने डाइजेस्ट करके एसिमिलेट किया है, वो फूड, जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में फॉर्म हुआ है, वो सब कुछ किसके साथ फ्लो कर रहे हैं, ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है। सो ब्लड इज ऑल्सो व्हाट, ब्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू विच इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नर्व सेल्स है, स्पेशली हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, पूरी बॉडी में है बट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये जो नर्व सेल हैं ये किसी से मदद करते हैं, किसी भी स्टिमुलस के थ्रू रिस्पॉन्ड करने में। बाहर से जो भी स्टिमुलाई हमें मिल रहा है उसके थ्रू हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन। तो इन सब का अलग अलग तरीके का फंक्शन है, आप देख सकते हैं। तो विद दिस वी कैन से कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के जैसे ही एनिमल्स में भी टिश्यू पाए जाते हैं और एनिमल के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक चीज़ है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अगर आप टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं। तो यहाँ चूंकि आप टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं, हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, सिंपल। ओके, चलिए अब अगर हम बात करें तो एनिमल टिश्यू जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं अलग अलग तरीके से। जैसे प्लांट टिश्यू में वी आर हैविंग क्लासिफिकेशन, सिमिलरली इन एनिमल टिश्यू वी आर हैविंग क्लासिफिकेशन। देखिए अगर हम बात करें एनिमल टिश्यू की क्लासिफिकेशन की, तो एनिमल्स में आपको अलग अलग तरीके के टिश्यूज जो हैं वो देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, आई होप इट विल बी विजिबल। जो दूसरा है वो है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू एंड द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। ठीक है ना, ओके। अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 4 सब कैटेगरीज में। पहला है स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, दूसरा है कॉल्यूमुलर एपिथेलियम, तीसरा है क्यूबाइडल एपिथेलियम, और चौथा है सिलिएटेड एपिथेलियम, and the fifth one is the glandular epithelium. So we are having 5 types of epithelial cells. इनके बारे में हमें पढ़ना और समझना है। नेक्स्ट अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो हमारे पास 4 तरीके की कनेक्टिव टिश्यू है। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, द सेकेंड वन इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, द थर्ड वन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड द फोर्थ वन इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। 4 तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, पहला है एरियोलर और दूसरा है एडिपोज। सिमिलरली सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी 2 तरीके के हैं, कार्टिलेज एंड बोन। ओके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी 2 तरीके के हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। ओके, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी 2 तरीके के हैं, ब्लड और लिम्फ। ओके,
फर्दर ब्लड में भी टाइप्स हैं और लिम्फ्स में भी टाइप्स हैं, उसकी हम बात करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि किस चीज में मदद करता है, मूवमेंट और लोकोमोशन में मदद करता है। इसके फर्दर टाइप्स, पहला हो गया स्ट्राइटेड या वॉलेंट्री मसल, दूसरा हो गया नॉन स्ट्राइटेड या इनवॉलेंट्री मसल, और तीसरा हो गया कार्डियक मसल। तो हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है इसके फर्दर 3 सब कैटेगरीज हैं, विच इज स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड और कार्डियक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। इसकी कोई फर्दर सब कैटेगरीज नहीं है। नर्वस टिश्यू जो है वो किस में मदद करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। और ये जो नर्वस टिश्यू है इसके डिफरेंट सब वो है, मतलब आप बोलिए कि नर्व सेल जो है वो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, साइटोन, एक्सॉन और डेंड्रॉन। ठीक है, पढ़ेंगे सबके बारे में, लेकिन आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डील विद द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू और उसके टाइप्स की बात करेंगे इन टुडेज लेक्चर। एपिथेलियल टिश्यू जो है उसका क्या काम है, प्रोटेक्शन में, सिक्रेशन में और अब्जॉर्प्शन में मदद करता है अलग अलग चीजों की। सो स्टार्टिंग विद द कनेक्टिव टिश्यू। देखिए ये भी सेम फ्लो चार्ट है। हम अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम अभी एपिथेलियल टिश्यू और उसके टाइप्स विच इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्राइटेड स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलुमेलर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की। जैसे अभी हमने प्लांट्स में लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट्स में एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या था, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू था। सिमिलरली एनिमल्स के पास भी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या है, ये जनरली प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कैसे क्या करता है, इट अकर्स एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है और बना होता है किस चीज पे, एक या एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ 1 और मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है ना, ओके, पहली बात। दूसरी बात, जो एपिथेलियम है इज नॉट ट्रांसवर्स बाय ब्लड वेसल। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आपको ब्लड वेसल्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, इस टिश्यू के अंदर ऐसे ब्लड वेसल्स इसके अंदर तक नहीं जाते हैं। नेक्स्ट, जो एपिथेलियल टिश्यू है ये रेस्ट करता है एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का जो बेस होता है वो कैसा होता है, नॉन सेलुलर होता है। नहीं समझ में आ रही है तो ये देखिए डायग्राम। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये बेसमेंट है। रुको पेन का कलर चेंज कर लूं। हियर यू कैन सी ये बेसमेंट है। बेसमेंट में कोई सेल दिख रहा है क्या, सेल नहीं है, मतलब ये बेसमेंट आपका कैसा है, इट इज नॉन सेलुलर। यहाँ कोई सेलुलर सेल नहीं प्रेजेंट है। तो यही बात वहां भी बोल रहे हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, उसका जो बेस है वो नॉन सेलुलर बेसमेंट होता है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट, जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल के, ये कैसे होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे में बहुत ही अच्छी तरीके से चिपके होते हैं। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है। सो दे आर क्लोजली पैक्ड, और ये क्या बनाते हैं, क्लोजली पैक करके कंटिन्यूअस शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये एक दूसरे से मतलब जो सेल्स हैं, शीट के सेल्स, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन की मदद से। यहाँ देखिए इस डायग्राम में यू कैन सी क्या है, यहाँ आपका एक सेल है। ठीक है, ये जो है वो दूसरे सेल से जुड़ा है, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरीके से मल्टीपल सेल्स जुड़े हुए हैं और सारे सेल्स एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं और इन्होंने एक तरीके से शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है। ओके, सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और इनके बीच में आप देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, एक सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट है जो कि एक सेल को दूसरे सेल से चिपका के रखने का काम कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, होल्ड टुगेदर बाय इंटरसेलुलर। नेक्स्ट, दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, उनके बीच में स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल होता है और ये किस चीज में मदद करता है, इसकी वजह से इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सीमेंटिंग मटेरियल आपने देख ही लिया है और सेल का डायग्राम देखा ही है, उसके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, दस कोई भी चीज अगर एंटर करती है कहाँ पे, आपके एपिथेलियल सेल में, एनीथिंग एंटरिंग या लीविंग बॉडी, वो क्या करेगी, वो एपिथेलियल सेल को जरूर ही क्रॉस करेगी। क्यों, क्योंकि एपिथेलियल सेल में कोई स्पेस नहीं है कि उसके
स्पेस के अंदर से कोई चीज निकल जाए। चीजें कभी भी कहाँ से निकलेंगी, एपिथेलियल के सेल के अंदर से होके निकलेंगी, ठीक है, उससे उनको पास ऑन होना पड़ेगा बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस। चलिए नेक्स्ट देखिए, एज अ रिजल्ट जो परमेबिलिटी होती है सेल की, बहुत सारे सेल्स की, वो डिपेंड करती है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कितना और कैसा प्रेजेंट है। अगर थिक लेयर है एपिथेलियल का तो परमेबिलिटी कम होगी, थिन लेयर है एपिथेलियम का तो परमेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, सिंपल एज सच, और कुछ नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियल की। तो सबसे पहला जो टाइप है एपिथेलियम का विच इज स्क्वेमस एपिथेलियम, इसकी बातें कर लेते हैं। देखिए जो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है ये कैसा होता है, इसके जो सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं एंड टू एंड, ठीक है, लाइक अ टाइल्स ऑन अ फ्लोर, जैसे कि फ्लोर पे टाइल्स लगे होते हैं एक दूसरे से चिपके हुए, बिल्कुल वैसे ही स्क्वेमस एपिथेलियम के सेल्स भी कैसे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे से चिपके हुए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं सरफेस व्यू में। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेंगे आपको, इस तरीके से पॉलीगोनल शेप के दिखेंगे। पॉलीगोनल मतलब उनका जो एंड होगा वो 5, 6, 8, 10 कॉर्नर्स उनके अंदर हो सकते हैं। सो दे आर पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू। ये क्या करते हैं, इट फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज। ये हमारे बॉडी में बहुत सारी जो कैविटीज हैं उसकी इंटरनल लाइनिंग बनाते हैं, जैसे कि माउथ की इंटरनल लाइनिंग बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ स्टार मार्क कर दे रही हूँ, नीट में ये पूछा जाता है कि स्क्वेमस माउथ की लाइनिंग जो है वो कौन सी टिश्यू से बनी है। तो जो माउथ की लाइनिंग है वो बनी है किस चीज से, आपके स्क्वेमस एपिथेलियल से। तो जितनी भी कैविटीज हैं उसकी डेलिकेट लाइनिंग बनाने का काम कौन करता है, स्क्वेमस एपिथेलियम करता है, ठीक है। तो ये फॉर्म करता है माउथ की इंटरनल लाइनिंग, इसोफेगस विच इज फूड पाइप की इंटरनल लाइनिंग, ठीक है। इसके अलावा ये नोज की इंटरनल लाइनिंग बनाता है, पेरिकार्डियम मतलब हार्ट की इंटरनल लाइनिंग फॉर्म करता है, और जो लंग्स है हमारे उसमें जो एल्वेओलाई प्रेजेंट है उसकी भी इंटरनल लाइनिंग बनाने का काम ये करता है। तो जितनी भी हमारी वाइटल ऑर्गन्स हैं आप देख रहे हैं उन सबकी इंटरनल लाइनिंग बनाने का काम कौन कर रहा है, आपका स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो कर रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग ऑफ द टंग एंड स्किन को भी कवर करने का काम कर रहा है। टंग के ऊपर ही कवरिंग बना रहा है और ब्लड वेसल्स पे भी आपके स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो ये पूरा जो पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस वन, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा और यहीं से सवाल आते हैं आपके नीट में। सो नीट के लिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नीट में पूछा जाता है कि यहाँ इन चीज की लाइनिंग में कौन सा सेल प्रेजेंट है, तो यू नीड टू नो कि स्क्वेमस एपिथेलियल जो है वो इन सारे जगहों पे पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ये आपका स्क्वेमस एपिथेलियम जो है उसी का डायग्राम है। यू कैन सी द सेल, कि सेल किस तरीके का है। सेल का बेसमेंट मेम्ब्रेन की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, बहुत ही मेनी लेयर्स में अरेंज होते हैं। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स हैं। तो इस तरीके से ये मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्ट्रेटम बोलते हैं, ठीक। अब चूंकि जो सेल एपिथेलियम सेल्स है वो मल्टीपल लेयर के सेल्स हैं, इसका मतलब क्या है, उसको हम इजीली वेयर एंड टेयर नहीं कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से नहीं फट जाएगा, मल्टीपल लेयर है तो, ठीक है ना। सो इसकी वजह से ये क्या होती है, इसकी वेयरिंग और टेयरिंग जो है स्किन की थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दिस पैटर्न इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये आपका स्क्वेमस एपिथेलियम का ही डायग्राम है। तो जैसे कि मान लीजिए हम कहीं गिरते हैं, मान लीजिए ट्रिपल करके आप कहीं गिर गए, तो क्या आपकी जो स्किन है वो तुरंत से निकल जाती है, उतर जाती है, ऐसा तो नहीं है। जब आपको बहुत ज्यादा चोट लगती है तब आपकी स्किन की लेयर्स रिमूव होती हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि जो लेयर्स हैं स्क्वेमस एपिथेलियम की वो कैसी है, वो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इतनी आसानी से नहीं निकल जाएगा। आई थिंक विद दिस आपको स्क्वेमस एपिथेलियल जो है वो समझ आ गया होगा। जो सेकंड कैटेगरी है एपिथेलियल सेल का वो है क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक, बहुत ही अच्छा। देखिए क्यूबाइडल एपिथेलियम जो है नाम से पता चल रहा है कैसा होगा शेप, इनका क्यूब शेप का होगा। क्यूब कैसा होता है, स्क्वायर को 3D कर दीजिए, दैट इज द क्यूब, है ना। तो क्यूब ये जैसे हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियम कैसे होते हैं, ये क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ओके।
और ये भी कैसे होते हैं, बहुत ही क्लोजली फिट होते हैं। सेल्स इनके कैसे दिखाई देते हैं, अगर आप सेक्शन कट करके देखेंगे ऊपर से तो स्क्वायर दिखाई देंगे, लेकिन अगर फ्रीली देखेंगे तो आपको हेक्सागोनल सेल्स दिखाई देंगे। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट, कहाँ पाए जाते हैं, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्यूबाइडल एपिथेलियल का सेल है, ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा होता है, ए सेलुलर होता है, दिखाई दे रहा होगा। और ये आपको सेक्शन में स्क्वायर शेप के आपके सेल्स दिख रहे हैं। नॉर्मली आप देखेंगे तो हेक्सागोनल्स दिखेंगे। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, नीट के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं किडनी के ट्यूब्यूल्स में। किडनी के ट्यूब्यूल्स में मतलब आपने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और हेनलेस लूप, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो वो जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एपिथेलियल सेल, क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल देखने को मिलेगा। इसके अलावा थायराइड के वेसिकल्स में देखने को मिलेगा, थायराइड इज अ ग्लैंड, और वहां आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्वेट ग्लैंड में भी आपको इसकी लाइनिंग देखने को मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये फॉर्म करता है जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स। गोनाड्स का जर्मिनल एपिथेलियम भी फॉर्म करता है। गोनाड्स मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहाँ पे हमारे जो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट, विच इज एग एंड स्पर्म, वो फॉर्म होते हैं, उसको हम गोनाड्स बोलते हैं। जैसे मेल में टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म होता है, फीमेल में ओवरीज में एग फॉर्म होता है। तो ओवरीज और टेस्टिस का जो अंदर का लेयर है वो कौन सा है, वो आपका क्यूबाइडल एपिथेलियम ही है। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम बनाता है किसका, टेस्टिस का और ओवरीज का। ठीक है, ये किस चीज में मदद करता है, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएशन एंड सिक्रीशन में मदद करता है। किसी भी चीज को अब्जॉर्ब करने में, सिक्रीट करने में और सेल के बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। ये क्या करता है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, ओके, बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज अबाउट द क्यूबाइडल एपिथेलियम। आई थिंक आपको चीजें समझ आ रही होंगी, डायग्राम तो बहुत ही क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कोल्यूमिनल एपिथेलियम। कोल्यूमिनल मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कॉलम लाइक। कॉलम मतलब हम किसी लंबी चीज की बात कर रहे हैं, ओके, रेक्टेंगल शेप की बात कर रहे हैं। सो कोल्यूमिनल एपिथेलियल की अगर हम बात करें, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ पिलर लाइक सेल्स। इसमें मल्टीपल लेयर्स नहीं होते हैं, सिंगल लेयर का होता है ये, और इसके सेल्स कैसे होते हैं, पिलर लाइक सेल्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ, देखिए ये पिलर लाइक सेल्स हैं, और इसके ऊपर कोई दूसरा सेल बनाया गया है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये कैसे सेल्स हैं, ये आपके सिंगल लेयर सेल्स हैं, सिंगल लेयर के सेल्स हैं बस। ठीक है ना, ओके, सो दे आर सिंगल लेयर सेल्स एंड कैसे हैं, शेप में कैसे हैं, पिलर लाइक शेप है इनका। ओके, यू कैन सी ओवर हियर, राइट। नेक्स्ट, कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द नीट स्टूडेंट, कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा जी, कोल्यूमिनल एपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं स्टमक की लाइनिंग में, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, गैल ब्लैडर की लाइनिंग में, और भी आपके जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग्स में। ठीक है, सो दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, गैल ब्लैडर। इतनी चीजें याद रखिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लाइनिंग आपको याद रखनी है नीट वाले स्टूडेंट्स को। ओके, बाकी 9-10 के बच्चे भी याद रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारे पास, वो है फोर्थ टाइप, विच इज सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं सिलिएटेड एपिथेलिया की, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये क्यूबाइडल या कॉल्यूमिनर सेल्स होते हैं, या तो क्यूब लाइक सेल्स होंगे या तो कॉल्यूमिनर सेल्स होंगे। लेकिन खास क्या बात है, खास बात ये है कि जो आपके सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होंगे वो शेप में आपके क्यूबाइडल या कॉल्यूमिनर की तरह होंगी, लेकिन उनके फ्री एंड पे आपको क्या देखने को मिलेगा, उनके फ्री एंड्स पे आपको सीलिया देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो देखिए, इट इज कंसिस्ट ऑफ क्यूबाइडल और कॉल्यूमिनल सेल, और यहाँ पे क्या होंगे, जो ऐसे क्यूबाइडल और कॉल्यूमिनर सेल जो कि प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीलिया, जो कि सीलिया फॉर्म कर लेते हैं अपने फ्री सर्फेसेस पे, वो क्या बनाते हैं, वो आपका सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स बनाते हैं। जैसे देखिए, ये आपके सेल्स हैं, ये आपके कॉल्यूमिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं इसके फ्री एंड पे
वी आर हैविंग मल्टीपल सीलिया, आपको दिख रहे हैं ना बहुत सारे छोटे छोटे हेयर ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो है वो फॉर्म हो गए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। तो ऐसे क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स जिसके ऊपर इस तरीके के सीलिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं, राइट, ओके। नेक्स्ट, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जो आपके सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये लाइन करते हैं सर्टेन पार्ट ऑफ यूरिनरी टिब्यूल, यूरिनरी टिब्यूल के सर्टेन पार्ट्स को लाइन करते हैं, ठीक है। यूरिनरी टिब्यूल आपको पता होगा, यूरेटर, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेटर, ओके। तो ये जो यूरिनरी टिब्यूल है किडनी के, उसको लाइन करेगा, ओके। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, उसी की बात हो रही है। कोल्यूमिनेट सिलिएटेड एपिथेलियम्स लाइंस नासल पैसेज एंड ओविडक्ट। आपने देखा होगा हमारे नाक के अंदर कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्यों भाई, वो हेयर कहाँ प्रेजेंट है, वो हेयर आपके सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स के हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे नेसल पैसेज में पाए जाते हैं, ओविडक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। ओविडक्ट क्या है, ओविडक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पोर्शन है जिसको हम ओविडक्ट बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके लेके आता है, स्पर्म को इजीली आने देता है। तो वो स्पर्म को इजी फ्लो करने के लिए भी वहां पे आपको कैसे सेल्स मिलेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक, आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ इनका अकरेंस है। अकरेंस कहाँ है, किडनी के ट्यूब्यूल्स में और नेसल पैसेज में और ओविडक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट तरीके का जो नेक्स्ट और लास्ट तरीके का जो हमारे पास एपिथेलियम टिश्यू है उसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, द लास्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। नाम से पता चल रहा है ग्लैंडुलर है तो किस चीज में मदद करेगा, या कहाँ प्रेजेंट होगा, ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो एपिथेलियल है वो कंसिस्ट होता है कॉल्यूमिनर सेल्स का, किस चीज का बना है, कॉल्यूमिनर सेल्स का ही मॉडिफिकेशन है, जो कॉलम लाइक हमारे एपिथेलियल सेल्स होते थे उनका ही मॉडिफिकेशन है। तो कॉल्यूमिनर सेल्स जब मॉडिफाई करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ग्लैंडुलर सेल। और कॉल्यूमिनल सेल मॉडिफाई करके क्या होते हैं, ये मॉडिफाई करके सिक्रीट करते हैं कुछ केमिकल्स, मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई होने के बाद ये अपने अंदर से कुछ केमिकल सिक्रीट आउट करते हैं और इसीलिए हम इनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है ना। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड्स, कभी कभी क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू का एक छोटा पोर्शन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और ये क्या बना लेता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म कर लेता है। देखिए आपके, ये आपका एक सिलिएटेड सेल था कभी जमाने में, ठीक है, इसने क्या किया, अपने सेल को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया, ठीक, और फोल्ड करने के बाद इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो भर ली जिसको हम म्यूकस बोल रहे हैं, और फिर इसने क्या बना दिया, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसमें, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, जो गॉबलेट सेल्स हैं, वो कुछ ना कुछ सीक्रेट आउट भी करेंगे, ओके। सो दिस इज व्हाट ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड की लाइनिंग में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड की लाइनिंग में, या आप बोलिए जो इंटेस्टाइन के अंदर या आपके स्टमक के अंदर जो लाइनिंग है उसके अंदर इस तरीके के ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो आई थिंक विद दिस आपको एपिथेलियल टिश्यू और उसके टाइप्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एपिथेलियल, कि एपिथेलियल जो है उसका फंक्शन क्या है, डिफरेंट फंक्शन होंगे फॉर श्योर। लेट अस सी द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल। देखिए, पहला हमने देख लिया अलग अलग भी, तो पहले देखिए जो स्क्वैमस एपिथेलियल है, ठीक है, दोनों ही तरीके के, ये किस चीज में मदद करते हैं, प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, अंडरलाइंग पार्ट्स ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, किस चीज, इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं, उसको सूखने से बचाते हैं और जर्म्स के एंट्री से बचाते हैं। इसके अलावा एक्सक्रिएशन और गैसेस एक्सचेंजेस में भी मदद करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, क्यूबाइडल एपिथेलियल का क्या काम है, ये प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, अब्जॉर्प्शन और एक्सक्रिएशन में मदद करता है, ठीक है। कोल्यूमिनल एपिथेलियल का क्या काम है, ये अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और प्रोटेक्शन में मदद करता है, ठीक। नेक्स्ट, कोल्यूमिनल एपिथेलियम जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है वो अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, वाटर और डाइजेस्टेड फूड के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसके अलावा अगर हम सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करें तो वो म्यूकस के मूवमेंट में, यूरिन और एग के मूवमेंट में और स्पर्म के मूवमेंट में मदद करता है, ओके। So this is all are the function of what we can see the epithelial tissue, different types of epithelial tissue. हमने अलग अलग भी पढ़ लिया, कंबाइंड भी पढ़ लिया।
सो विद दिस आपका जो एपिथेलियल टिश्यू था ये होता है फिनिश। हमने क्या कर लिया बेटा जी, हमने ये जो आपके एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स थे इनके बारे में हम पढ़ चुके और इनके फंक्शंस भी हम देख चुके, इनके डायग्राम्स भी हम देख चुके, ठीक है ना। सो विद दिस आई एम फिनिशिंग दिस लेक्चर। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मस्कुलर टिश्यू के साथ डील करेंगे कि क्या है मस्कुलर टिश्यू, उसके सब टाइप्स, उसके फंक्शंस और उसके डायग्राम्स और भी सारी चीजें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए अपने ऊपर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय गाइस।